कोई व्यक्ति हनुमान जी की शरण में जाता है तो ना तो उसके जीवन में कोई डर रहता है ना ही दुख रहता है, लेकिन आवश्यक समझना ये है कि क्या वो सरेंडर हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हमने समर्पण कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ समय समय पर हम उस समर्पण को तोड़ते भी हैं। वेलकम टू हनुमान चालीसा सीरीज एपिसोड 20। चलिए बढ़ते हैं और सीखते हैं अगली चौपाई का अर्थ। सर, ये जो हमारी अगली चौपाई है, सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, इसमें किसके शरण में आने की बात करी गई है और कौन यहाँ पे रक्षक है? देखो रशिका, जैसे हम लोग ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और उसको हम समझ रहे हैं, तो इसमें जो शरण में जाने की बात की गई है वो भक्त की भगवान की शरण में जाने की बात की गई है, और यहाँ पर हनुमान जी की शरण में जाने की बात की गई है। तो जो हनुमान जी की शरण में जाएगा, वेरी ऑब्वियस उसकी रक्षा भी कौन करेंगे? हनुमान करेंगे। तो अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो बोला गया, सब सुख लें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो व्यक्ति, जो भक्त आपकी शरण में आ जाता है उसको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो पहले तो ये बोला जा रहा है कि जो भी भगवान प्रभु श्री राम और हनुमान जी की शरण में जाएगा उसको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। और दूसरा बोला गया कि जब आप उसके रक्षक होंगे तो उसको डरने की क्या बात है, यानी कि जिसको हनुमान जी का संरक्षण प्राप्त हो गया उसके जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। तो इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो पहली लाइन हमारी बोल रही है, सब सुख लें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने सरेंडर के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया है। सरेंडर को अगर हम हिंदी में बोलें तो शरणागति, यानी कि जब व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है, शरणागत हो जाता है और सरेंडर कर देता है उसके आगे, तब उसके जीवन से दुख चले जाते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है। इसे यूं समझो कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छे से चले तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि हम पर उस डिवाइन एनर्जी की ब्लेसिंग्स रहें, तभी हमारा जीवन ठीक चलेगा। और डिवाइन एनर्जी की ब्लेसिंग्स कब होंगी? जब हम सरेंडर करेंगे। जैसे हम गीता की भी अगर बात करें तो जब अर्जुन को विषाद हुआ, डिप्रेशन हुआ, उसको लगा कि ये युद्ध मुझे नहीं करना है, लेकिन उसको क्लैरिटी नहीं हो रही थी, कन्फ्यूजन हो रहा था, तो अल्टीमेटली अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के आगे सरेंडर किया और उन्होंने बोला कि प्रभु, मैं आपका स्टूडेंट हूं, आपका शिष्य हूं, मेरे लिए जो उचित है वो कहिए, मैं उसको फॉलो करूंगा। अब अर्जुन तो हमेशा श्री कृष्ण जी के साथ रहते थे, लेकिन उनका सरेंडर कब होता है? युद्ध के मैदान में। और जब अर्जुन का युद्ध के मैदान में सरेंडर होता है, अर्जुन शरणागति में जाते हैं भगवान श्री कृष्ण की, तो फिर श्री कृष्ण जी उनको किसका ज्ञान देते हैं? गीता का ज्ञान देते हैं, जिससे दोबारा अर्जुन अपने खोए हुए विश्वास को प्राप्त करता है। तो पहली चीज तो हम समझ लें कि यहाँ क्या करने के लिए बोला जा रहा है? सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, शरणागति में जाना है। दूसरी चीज, इसको हम आध्यात्मिक तौर पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जीवन में हमारे जितने दुख होंगे उतनी ज्यादा अज्ञानता होगी, यानी कि इग्नोरेंस इज इक्वली प्रोपोर्शनेट टू सफरिंग। सो इफ वी वांट कि हमारे जीवन में सफरिंग ना हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख ना हो, तो उसके लिए हमको निरंतर ज्ञान के प्रकाश को अपने जीवन में लाना है। तो जब व्यक्ति हनुमान जी की शरण में जाता है, इसका मतलब जब व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति करता है हनुमान जी की ब्लेसिंग से, तो उसके जीवन से क्या दूर होंगे? दुख दूर होंगे, क्योंकि जितना जितना ज्ञान आएगा उतना उतना दुख आपके जीवन से दूर हो जाएगा, आपका डर भी दूर हो जाएगा, आप निर्भय हो जाओगे। तो जो हनुमान जी की शरण में जाता है, जो उनके आगे सरेंडर करता है, वो दुखों से दूर होता है, सुखों की प्राप्ति उसको होती है और उसके जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, क्योंकि उसकी रक्षा कौन कर रहे हैं? हनुमान जी कर रहे हैं। अब यहाँ शरणागति के मतलब को यूं भी समझ लो कि सरेंडर का मतलब ये हो जाता है कि फिर जो डिवाइन एनर्जी तुमको दे रही है तुम उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तुम उसकी कंप्लेंट नहीं कर रहे हो, हर वक्त ये भरोसा रख रहे हो कि जो मैं कार्य करूंगा वो मेरे साथ है, हर वक्त ये विश्वास रखते हो कि जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है ये अच्छे के लिए ही हो रहा है, किसी का बुरा नहीं सोचते हो, किसी का बुरा नहीं करते हो, और उसी कार्य से को करते हो जिससे ना तो तुम्हारे भीतर कोई
हलचल होती है और ना ही तुम्हारे उस कर्म की वजह से किसी और को कोई दुख की प्राप्ति होती है। तो ये आप सरेंडर करते हो किसी के आगे और ये विश्वास रखते हो कि कोई एक डिविनिटी है जो ये सारा मेरे से करवाएगी। सर जैसे कि आपने बोला कि हमें सरेंडर होना पड़ेगा, अगर हम सरेंडर हो जाते हैं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हम बिल्कुल ही सरेंडर हो जाते हैं तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेंगे, हमें किसी चीज़ का कोई भय नहीं रहेगा? देखो बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी की शरण में जाता है तो ना तो उसके जीवन में कोई डर रहता है ना ही दुख रहता है, लेकिन आवश्यक समझना ये है कि क्या वो सरेंडर हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हमने समर्पण कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ समय समय पर हम उस समर्पण को तोड़ते भी हैं। तो अगर आप पूर्ण समर्पण में जाते हैं तो इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके जीवन से दुख भय ये सब दूर हो जाता है। एक छोटी सी कथा आपको मैं सुनाता हूँ जो हनुमान जी की ही है। एक बार प्रभु श्री राम ने अपने राज्य में अलग अलग राजाओं को बुलाया ताकि वो उनको बता सकें कि जो ये राज्य है ये कैसे चलाया जाएगा और राजा के क्या क्या धर्म होता है, क्या क्या फर्ज होता है। तो दूर दूर से अलग अलग राजा लोग उसमें आने लगे और उसमें और बहुत सारे ब्राह्मण भी थे, बहुत सारे गुरु लोग भी थे। तो उन्हीं में एक राजा काशी नरेश भी आ रहे थे। तो जब काशी नरेश प्रभु श्री राम की सभा में प्रवेश कर रहे थे तो जो नारद जी थे उन्होंने काशी नरेश को बोला कि जब तुम वहां जाओ तो ये जितने भी ब्राह्मण लोग हैं इनको सबको तुम प्रणाम करना, लेकिन गुरु विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। तो उसने पूछा क्यों, गुरु विश्वामित्र को क्यों नहीं, वो भी तो पूजनीय है। तो उन्होंने कहा वो भी क्षत्रिय थे, तो तुम भी क्षत्रिय, तो क्षत्रिय को पूजा करने की या प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब काशी नरेश ने इस बात को मान लिया और काशी नरेश सभा में पहुंचे। जितने भी गुरुजन बैठे थे उन्होंने सबको प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, लेकिन विश्वामित्र जी को नहीं किया। और जैसा कि हम जानते हैं विश्वामित्र थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे, उनको अपना अपमान लगा और वो सभा में खड़े हो गए और उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि राम, इस राजा ने मेरा अपमान किया है, तो या तो तुम इसको दंड दो या मैं अभी इसका वध करूंगा। तो अब प्रभु श्री राम ने देखा कि ये तो गड़बड़ हो गई और विश्वामित्र और वशिष्ठ प्रभु श्री राम के गुरु रहे हैं। तो श्री राम ने कहा कि प्रभु आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे दंड दूंगा, जो इसने किया ये पाप है और कल सुबह मैं इसको मृत्यु दंड दे दूंगा, ये मारा जाएगा। अब वो राजा घबरा कर वो भागा और पहुंचा किसके पास, नारद जी के पास कि प्रभु ये क्या किया आपने, मैंने तो आपके कहने पे ही किया था, मैं तो फंस गया। अब नारद जी ने कहा तू चिंता मत कर, सुबह होने में तो अभी बहुत देर है, पूरी रात है तेरे पास, तू इसी वक्त जा और माँ अंजना के पास जा जो हनुमान जी की माता जी हैं, और उनके चरणों में पड़ जा और बोल कि आप मुझे अभय दान दीजिए, मुझे मेरी मृत्यु से मुक्त कराइए। पर उसे उन्हें ये मत बताना कि तुम्हें ये दंड कौन देने जा रहा है। तो उन्होंने कहा इससे मेरे प्राण बच जाएंगे। बोला बिल्कुल बच जाएंगे, तुम जाओ। तो वो राजा काशी नरेश दौड़ते हुए माँ अंजना के पास पहुंचे। माँ अंजना उस समय प्रभु स्मरण में थे और जाकर वो माँ अंजना के पैरों में लेट गए। तो माँ अंजना उन्होंने बोला कि पैर छोड़िए। उन्होंने बोला नहीं माता, मैं पैर तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे ये वरदान दोगे कि तुम मेरे प्राणों की रक्षा करोगे, क्योंकि कल सुबह मुझे मृत्यु दंड मिलने वाला है। तो उन्होंने वो कौन है जो तुम्हें मृत्यु दंड देने वाला। बोला ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप मुझे जो है वरदान दीजिए, आप मुझे बचा सकते हो। तो माँ अंजना ने बड़ी कोशिश की कि राजा मेरे पाँव छोड़े, लेकिन नारद जी ने बोला था कि जब तक वो तुम्हें वचन ना दे दे तब तक तुम पैर मत छोड़ना। तो राजा ने पैर नहीं छोड़े और माँ ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, तो अब मेरे पैर छोड़ दो। तो उन्होंने पैर छोड़ दिए। उन्होंने बोला अब तुम जाओ, बाहर बैठो, मेरा पुत्र हनुमान अभी आता होगा और मैं बात करती हूँ, वो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। तो राजा चुपचाप पीछे जाकर बगीचे में बैठ गए। थोड़ी देर बाद हनुमान आए और हनुमान आए माँ के पास गए। तो हनुमान जी को माँ ने भोजन कराया और जब हनुमान जी माँ के पास बैठे तो माँ अंजना ने कहा बेटा हनुमान, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो हनुमान बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे से माँ कुछ मांग रही, क्योंकि माँ अंजना कभी कुछ मांगते नहीं थे। उन्होंने बोला माँ बताइए क्या चाहिए, मैं तो बहुत खुश हूँ, जो आप कहोगे वो होगा। बोला ऐसे ऐसे एक राजा है और उसको मृत्यु दंड मिला हुआ है, सुबह उसकी मृत्यु का दंड दिया जाएगा, तो मैं चाहती हूँ तुम उसकी रक्षा करो। तो उसने कहा माता चिंता मत करो, मेरे रहते हुए उसको मृत्यु दंड प्राप्त नहीं होगा। कौन है वो राजा, मुझे उनसे मिलाओ। तो वो ले गए, पीछे बैठे थे काशी नरेश। तो उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें मृत्युदंड नहीं मिलेगा, पर ये तो बताओ कि तुम्हें मृत्युदंड दिया किसने है। तो राजा बोले कि नहीं, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मुझे मृत्युदंड किसने दिया है, हो सकता है आप अपने वचन से मुकर जाओ। तो हनुमान ने कहा चिंता मत करो, मैं उसका सेवक हूँ
जो कभी अपने वचन नहीं तोड़ता है। मैं श्री राम का सेवक हूँ और जानते हैं हम रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न राज। तो जब मेरे स्वामी कभी अपने वचन को नहीं तोड़ते तो मैं उन्हीं स्वामी का सेवक हूँ, मैं भी अपने वचन को नहीं तोड़ूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है प्रभु, मुझे विश्वास हो गया कि आप अपना वचन निभाएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मुझे मृत्यु दंड है मुझे श्री राम नहीं देना है। अब हनुमान जी तो आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या गड़बड़ हो गई, अब क्या होगा। राजा ने हनुमान जी की तरफ देखा तो हनुमान जी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम सरयू नदी के किनारे जाओ। तो सुबह जब राम तुमको वहां मारने के लिए, मृत्यु दंड देने के लिए आएंगे, तो मैं वहां रहूंगा तुम्हारी रक्षा के लिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं जा तो रहा हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु श्री राम आ जाएं और आप पहुंचो ही ना। उन्होंने कहा चिंता मत करो, उनके पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। तो राजा सरयू नदी के किनारे चले गए और हनुमान प्रभु श्री राम के पास पहुंच गए और उनकी चरण सेवा करने लगे। तो हनुमान जी के मन में है कि आज मैं कुछ श्री राम जी से मांग लेता हूं। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैंने रक्षा मांगी उनके प्राणों की तो श्री राम जी तो दे देंगे मेरे को, लेकिन इससे उनका वचन टूट जाएगा, तो वो कभी कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए, बोला पहली बार ऐसा हो रहा है कि हनुमान जी मुझसे कुछ मांग रहे हैं, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई मेरा भक्त हो और मैं उसके प्राणों की रक्षा कर रहा हूं तो कोई उसको फिर मार ना पाए, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तो श्री राम ने जी कहा बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं, जिसकी रक्षा तुम करोगे उसको कोई मार नहीं पाएगा। अब हनुमान जी खुश हो गए और हनुमान जी चुपचाप वहां से चले गए सरयू नदी के किनारे। तो जब सरयू नदी के किनारे पे पहुंचे, वहां राजा बैठा, तो खुश हुआ कि चलो राम जी के आने से पहले हनुमान जी आ गए। तो हनुमान जी ने उसको बोला कि अब तुम ऐसा करो, राम आने वाले हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम प्रभु श्री राम का जाप करो। और कौन सा जाप करना है? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, राइट। तो अब राजा ने इस जाप को करना शुरू कर दिया और वहां पे हनुमान जी ने जो वरदान मांगा था वो इस तरह से मांगा था कि जो भी आपके नाम का स्मरण करेगा उसकी मैं रक्षा करूंगा, और जब मैं उसकी रक्षा करूंगा और वो आपके नाम का स्मरण कर रहा होगा तब तक उस पर कोई भी वार नहीं होगा। तो जब वहां पहुंचे श्री राम तो उन्होंने देखा कि ये तो मेरे नाम का जाप कर रहा है, बट उन्होंने वचन दिया था कि भाई मैं इसका वध करूंगा। तो उन्होंने तीर चलाए, लेकिन उस तीरों का असर राजा पर नहीं हुआ, तो वापस आ गए। जब वापस आए तो विश्वामित्र अति क्रोधित हुए कि तुमने अपना वचन नहीं निभाया। तो राम ने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी जो है शक्तिवान लेकर जा रहा हूँ, उसका प्रहार मैं करूंगा और उसका असर उन पर जरूर होगा। तो राम जी फिर वापस गए। अब जब राम जी दोबारा वापस गए तो हनुमान जी ने कहा कि अब तुम दूसरे मंत्र का जाप करो। तो पहले वो कौन सा कर रहे थे? अब उन्होंने बोला अब तुम जाप करो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तब जब वो दोबारा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ना केवल वो राम का नाम ले रहे हैं, वो माँ सीता का भी नाम ले रहे हैं। तो उस शक्तिवान का भी राजा के ऊपर असर नहीं हुआ, वो वापस लौटे। तो अब विश्वामित्र ने कहा कि अब तुम जो है अपने वचन से मुकर हो, मैं उसका वध करूंगा जाके। तो श्री राम ने कहा कि आप रुकिए, मेरे पास एक और शक्ति है, उसका असर उसके ऊपर जरूर होगा। तो वो उस शक्ति को लेकर पहुंचे। उससे पहले हनुमान जी को फिर बोल दिया कि अब तुम बोलोगे जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। तो अब जब राम जी वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि ना केवल ये सीता माता का मेरा नाम जप रहा बल्कि ये हनुमान का भी जप कर रहा है। तो अब उन्होंने लेकिन वचन तो दे रखा था, तो वो उन्होंने जैसे ही तीर चलाने के लिए लगे वहां पे हनुमान जी खड़े हो गए। तो राम जी ने पूछा कि आप यहाँ कैसे? बोला प्रभु आप ही ने तो मुझे आशीर्वाद दिया कि जो आपके नाम का स्मरण करेगा उसकी रक्षा में मैं रहूंगा और उसके प्राणों की रक्षा जो है वो मेरी जिम्मेदारी है। अब ये दोनों में युद्ध की स्थिति बन गई। वचन किसने दिया? राम जी ने दिया, और वो शक्ति भी हनुमान जी को किसने प्रदान की? राम जी ने। वहां राज्य में वशिष्ठ ऋषि पहुंचे विश्वामित्र के पास और बोला तुम्हारी वजह से राम और हनुमान में झगड़ा हो रहा है, जाकर उनको रोको। तो फिर विश्वामित्र जी थोड़ा समझे, वो वहां पहुंचे और उन्होंने श्री राम जी को रोका कि आपको मैं अपने वचन से मुक्त करता हूं। राजा जो काशी नरेश थे वो उठे और विश्वामित्र के चरणों पर गिर गए और उन्होंने अपने काम के लिए माफी मांगी। तो इस तरह से देखिए काशी नरेश के प्राणों की रक्षा हुई। क्यों? क्योंकि वो किसकी शरण में पहुंचे? हनुमान जी की शरण में। और हनुमान जी को किसका वरदान है? श्री राम जी का वरदान है कि जो भी प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करता है और अपने आप को हनुमान जी के आगे सरेंडर करता है, उनकी शरणागति में जाता है, उनको किसी भी बात का फिर भय जीवन में नहीं रहता। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा,
शरणागति का मतलब होता है जो आपका पूज्य है, जो आपका डाइटी है, जो आपका इष्ट है, आप उसी की तरह बनते हो, उसी की तरह बनने का प्रयास करते हो, उसके जो गुण हैं उनको अपनाते हो, उनका जो व्यवहार है उसको अपनाते हो। तो जब मैं बोलता हूँ कि आपको सरेंडर करना है हनुमान जी के आगे, ताकि आपके जीवन में सुखों का प्रवेश हो और आपके जीवन में किसी तरह को कोई भय ना रहे, तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि आपको निर्भय बनने के लिए आपको ईगोलेस होना है, आपको अपने ज्ञान का वर्धन करना है, आपको अपने अंदर एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड को डेवलप करना है और आपको एक कंप्लीट सरेंडर करना है। जैसे प्रभु श्री राम के आगे कौन सरेंडर करते हैं? हनुमान जी सरेंडर करते हैं। वो अपने अंदर कोई डाउट नहीं रखते हैं कि अगर हनुमान जी को कहा गया श्री राम जी के द्वारा कि आपको ये कार्य करना है, तो हनुमान जी करते हैं। उनको डाउट ही नहीं है कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि आदेश किसका है? राम जी का। तो ये होता है कंप्लीट सरेंडर, जो इस चौपाई में हमको बताया गया। तो अगर हम हनुमान जी की शरण में जाते हैं, उनके शरणागति होते हैं, तो हमारे जीवन से दुख दूर होते हैं, सुख आते हैं और हमारे जीवन में किसी तरह का भय नहीं रहता। वेल फ्रेंड्स, इतनी सुंदर कथा से हमने सरेंडर का मीनिंग समझा। हमने समझा जब भी हम किसी भी डाइटी को, जब भी हम किसी भी ईश्वर को फॉलो करते हैं, उनके गुणों को आत्मसात करते हैं, तो हमारा जीवन जो है बहुत ही ज़्यादा भयमुक्त हो जाता है। हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता, एकदम निर्भय हो जाता है। और हम अगर हनुमान जी की शरण में जा रहे हैं तो डेफिनेटली है कि हमें किसी भी चीज़ का कोई भी डर नहीं रहेगा और हमारा जीवन बहुत ही अच्छे सुखों से निपटेगा। तो चलिए फिर इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। जय श्री राम।